आज अमेरिका से भारत लाया जाएगा गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर केस में वांटेड सलमान के घर पर फायरिंग का भी है आरोप। अल-फलाह यूनिवर्सिटी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार। जांच एजेंसियां जोड़ रही आतंकी मॉड्यूल के तार। 13 दिन के रिमांड पर भेजा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाले धोज गांव वालों का चलका दल। गांव वासी रिटायर्ड जज ने कहा यूनिवर्सिटी की वजह से बदनाम हुआ गांव। 1 किलोमीटर दूर थाना, फिर भी पुलिस ने आतंकियों को क्यों नहीं पहचाना। गुरु तेग बहादुर के नाम पर यमुनानगर में बनेगा एग्रीकल्चर कॉलेज। शहीदी यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नायब सैनी ने कलेसर नेशनल पार्क में सफारी ट्रेलर का भी किया शुभारंभ। यमुनानगर के गांव में घुसा तेंदुआ। रात भर लाठी डंडे लेकर खेतों में डटे रहे ग्रामीण। वन विभाग के अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। यमुनानगर में इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में लगी भीषण आग। 100 के करीब स्कूटियां जलकर हुई राख। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने की वजह। झज्जर में हरियाणा पुलिस का सिपाही बना मिसाल। दहेज में मिले 11 लाख और 15 तोले सोना लौटाया। 1 रुपया लिया शगुन। न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे अल-फलाह ग्रुप के साथ। अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की तरफ से यह कार्रवाई हुई है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। कोर्ट में जवाद की पेशी हुई और 1 दिसंबर तक ईडी की रिमांड पर जवाद सिद्दीकी को भेज दिया गया है। 13 दिन की रिमांड पर जवाद अहमद सिद्दीकी को भेजा गया है। ईडी ने जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस पूरे केस की जांच आगे बढ़ रही है। इसमें जवाद अहमद सिद्दीकी के 25 ठिकानों पर रेड की गई थी और उसके बाद जवाद अहमद को गिरफ्तार किया गया था। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी और अल-फलाह ग्रुप के जो चेयरमैन हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, उनको गिरफ्तार किया गया है। ईडी की तरफ से ये गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश कर उन्हें 13 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। जांच की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। फरीदाबाद में रिटायर्ड जज अब्दुल माजिद ने पुलिस पर सवाल उठाए और कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कारण धोज गांव को बदनाम किया जा रहा है। दरअसल रिटायर्ड जज धोज गांव के निवासी हैं और इनका कहना है कि धोज गांव जो है वो लिम्का बुक में दर्ज है, उसका नाम लिम्का बुक में दर्ज है। इसके साथ ही अब्दुल माजिद ने पुलिस पर सवाल उठाए और कहा कि यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, फिर भी पुलिस को कोई जानकारी क्यों नहीं मिली। धोज गांव में सभी बिरादरियों में भाईचारा बना रहा। अब्दुल माजिद का ये बयान सामने आया है। वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी में चल रही जांच को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जिसकी सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमारे गांव का नाम जो एक नेशनल सीन पे था, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारे परिवार का दर्ज हुआ नाम, उस पे जब परिवार का हो रहा है तो हम निवासी तो धौज गांव के हैं, तो हमारे गांव का नाम हो रहा है कि हम धौज गांव के रहने वाले हैं। तो जहां एक नेशनल सीन पे इस ऊंचाइयों को छुआ एजुकेशन के क्षेत्र में, और जब ये एक यूनिवर्सिटी यहाँ आई तो हमने ये अच्छी उम्मीद लगाई कि चलो एक इदारा आ रहा है, रोज़गार बढ़ेगा, बच्चे निकलेंगे, पढ़ाई का माहौल होगा। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि यहाँ टेरर मॉड्यूल चलेगा। एक आतंकी गतिविधियाँ अगर किसी इदारे में चलती हैं, उसमें धौज गांव का या उसके निवासियों का कोई लेना देना नहीं है, कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं है। अगर वो है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो वो तो उसका मैनेजमेंट है।
सारी जांचें चल रही हैं जी। भाई फ्रेम तो बनाऊंगा अपना ईडी से लेके पुलिस मोबाइल तो नीचे करो, तमाम जांचें चल रही हैं और दोषी कितना भी बड़ा हो जी तो बचेगा नहीं क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में आतंकवादियों को पनाह देने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसी ताकतों को कानून के दायरे में लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बडोली ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रद्रोह करने वालों को कठोर सजा दी जाएगी और देश विरोधी जो देश के विरोधी तत्व हैं उनको पाताल से भी ढूंढकर सजा दिलाने का काम होगा। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है, उन्होंने दोहराया कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च है और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। देश के अंदर अगर कोई भी राष्ट्रद्रोह का काम करता है उनको कठोर सजा मिले और जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि देशद्रोही ताकतों को हम पाताल से भी ढूंढकर सजा देने का काम करेंगे, ये काम जरूर होना चाहिए। और धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी मजबूती के साथ आतंकवाद इस दुनिया से ख़त्म हो इसकी जो मुहिम की शुरुआत की थी और वो मुहिम आगे बढ़ेगी और आतंकवादियों को पालने वालों को और आतंकवाद को सह देने वालों को इस देश में कोई स्थान नहीं है। उन सब को ढूंढकर सजा देने का काम भारत सरकार करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्लेसर नेशनल पार्क का दौरा किया। सीएम सैनी ने जंगल सफारी का भरपूर आनंद उठाया। इस दौरान सीएम ने नए प्रवेश द्वार का विधिवत उद्घाटन भी किया। यमुनानगर में मुख्यमंत्री ने पार्क की प्राकृतिक सुंदरता की भी तारीफ की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पार्क की समीक्षा भी की गई। वहीं सफारी रूट को और आधुनिक बनाने के भी निर्देश दिए गए। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन पर भी जोर दिया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान यमुनानगर दौरे पर थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इसी दौरान वो क्लेसर नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने जंगल सफारी का शुभारंभ किया और इसके साथ ही जंगल सफारी का आनंद भी लिया। वो जो वन्य यहाँ कालेश्वर का एक क्षेत्र है, इसके लिए कई योजनाएं आज उनका उद्घाटन किए हैं और एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय का भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखने का आज काम किया है। और इसी प्रकार से पूर्व के अंदर भी, चाहे यमुनानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया है और कई जो सड़क कुरुक्षेत्र से कालेश्वर तक इधर लोहगढ़ साहब तक आती है उसका नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से सड़क मार्ग रखा गया है और पंचकुला से जो पांवटा साहब तक रोड आता है उसका नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम से वो रखा गया है। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर, जहां सिर्फ पानी नहीं बल्कि परंपरा, रंग और राग भी लहरें मार रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के तहत तट लोक कलाकारों की ऊर्जा से चमक उठा है। उत्तर प्रदेश से आए कलाकारों ने अवधी नृत्य की ऐसी प्रस्तुति दी कि पूरा सरोवर तालियों से गूंज उठा। वाद्य यंत्रों की तान, लोकगीतों की महक और संस्कृति का ये संगम सीधे कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर मानो एक विशाल सांस्कृतिक रंगमंच बन गया है। तटों पर जमघट लगाए लोक कलाकार, पीतल की थाली की छनक से लेकर ढोल की थाप तक हर सुर हवा में तैर रहा है। दर्शक मंत्रमुग्ध और माहौल बिल्कुल एक भारतीय सांस्कृतिक उत्सव की धड़कन जैसा। वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियां जैसे ही उठती हैं, पूरे सरोवर के किनारे एक जादुई कंपन महसूस होता है। जहां देखो लोक संगीत का सुरूर और भारत की विविध रंगों वाली लोक संस्कृति का अनोखा संगम।
इसी बीच मंच पर आते हैं उत्तर प्रदेश के कलाकार और शुरू होता है अवधी नृत्य। निखरी अभिव्यक्ति, पारंपरिक ताल और अदाओं की ऐसी लय कि दर्शक अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के पहले चरण में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कलाकार अपनी अपनी लोक परंपराओं को मंच पर जीवंत कर रहे हैं। हर प्रस्तुति अपने राज्य की मिट्टी की सुगंध लेकर आती है। पहली बार जो आनंद था वो उससे कम नहीं है, दुगना है। और हम लोग राम जी पर आधारित अवध की होली और मनरा लोक नृत्य जो गाँव के परिवेश का है वो लेकर के आए हैं। पहले मैं शुरू करती हूँ अवध की होली जो राम जी पर आधारित हम लेकर के आए हैं, जिसमें बड़े और छोटों को सम्मान और उनको स्नेह से होली खेलने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनको उस तरीके से होली खेलने का को वो दिया, संदेश दिया कि देखिए हुड़दंग से नहीं, आप मर्यादा पूर्वक भी होली खेल सकते हैं। वहीं प्रशासन पर्दे के पीछे लगातार सक्रिय है। 15 नवंबर से शुरू हुआ गीता महोत्सव 21 दिनों तक इसी रौनक में डूबा रहेगा और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने पहुंचेंगे। ये सिर्फ महोत्सव नहीं, भारत की विविधता, परंपरा और लोक जीवन का सबसे खूबसूरत उत्सव है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब जिक्र करेंगे यमुनानगर के आलूवालिया गांव का। आलूवाला गांव में खेतों के पास तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुआ दिखाई देने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया। दरअसल देर रात कुछ युवक खेतों में घूम रहे थे, तभी झाड़ियों में उन्हें कोई जानवर बैठा नजर आया। शुरुआत में उन्हें लगा कि वो कुत्ता है, लेकिन मोबाइल की रोशनी डालने पर तेंदुआ नजर आया, जिसके बाद युवक घबरा गए और तुरंत पुलिस और वाइल्ड लाइफ विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे तक तेंदुआ उसी जगह पर बैठा रहा। ग्रामीण दूर से स्थिति को देखते रहे। बाद में तेंदुआ शांतिपूर्वक दोबारा जंगल की ओर चला गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वाइल्ड लाइफ विभाग ने एहतियात बरतने की ग्रामीणों से अपील की हुई है। तो मैं और ये अंकित, एक लड़का और था हमारे साथ, हम यहीं पे आ रहे थे इधर एंजॉय वगैरह करने के लिए। तो हमने वैसे मजाक में कहा कि यहाँ पे तेंदुआ है या कुछ शेर है, उसकी आवाज़ से लगा, फिर देखा वहाँ पे है क्या भी बोल रहा। अच्छा नहीं, वो तो कुत्ते बोल रहे यार मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हमने जिस फ़ोन लगा के देखा तो हमने देखा कि तो सच में तेंदुआ। हमने इसकी सारी वीडियो बनाई हुई है। पहले भी कभी देखा गया यहाँ पर? नहीं, पहले कभी नहीं देखा हमने, तो पहली बार देखा। कोई नुकसान भी किया गाँव में? नहीं, कोई नुकसान नहीं किया किसी तरह का, आराम से बैठा है। 20 वीडियो हमारे पास इसकी बनी हुई है। सरपंच ये है, क्या कह रहे हो? सरपंच वाली है ना, चला दो। नहीं, इसमें थोड़ी। उधर कैथल पुलिस ने नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने की चूड़ियां चोरी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक निवासी आरोपी गुरजीत उर्फ गिन्नी को गोहाना से पकड़ा गया, जिसके खिलाफ हरियाणा और हिमाचल में भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। शिकायतकर्ता सुशीला देवी के मुताबिक आरोपी ने रास्ता पूछने के बहाने कागज दिखाया और उसे हाथ में लेते ही महिला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जिसके बाद वो उनके हाथों से सोने की चूड़ियां उतारकर मौके से फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी ने 5 वारदातों का खुलासा किया है। आरोपी को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसे 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। अपराधियों के खिलाफ एक जो लेडीज को बहकाकर या उनको कुछ चीज़ नशीली चीज़ें सुंघाकर कोई उनके साथ ठगी करके या सोने के आर्टिकल जेवरात या कुछ ये ले जाते हैं कीमती चीज़ें,
तो उनका पर्दाफाश करते हुए एक एक्यूज़ड को गिरफ्तार किया गया है और उससे संबंधित हमारा सिटी थाना में वो FIR दर्ज थी। उनको रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। तो उनके खिलाफ जो एक्यूज़ड गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ और भी पहले से ही FIR चोरी के मामले दर्ज हैं और हमारे इसके अलावा 3 मामले और ट्रेस आउट हुए हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। अमन हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गांव गादली के मंदिर के पास अमन की लाश मिली थी, जिसके सिर पर चोटों के निशान थे। 12 नवंबर की शाम मजदूरी के बाद अमन घर लौटा था और उसके बाद जब वो वापस गया तो लौटकर नहीं आया। घर लौट रहा था लेकिन अगली सुबह उसकी हत्या की खबर मिली। बयानों के आधार पर थाना लाडवा में मामला दर्ज हुआ। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है। वो उसका नाम अमन था, बुनियादपुर का रहने वाला था। तो किसी ने उसको चोटें मार के उसकी हत्या कर दी। इसी कंसर्न में CIA 1 की टीम के द्वारा एक व्यक्ति कुलदीप उर्फ काला, जो कि लाडवा थाने के अंतर्गत ही गाँव आता ड्यूटी, उसका रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार करके पूछताछ में उसने बताया कि जो अमन था उसको चोटें मार के उसकी हत्या इसी के द्वारा की गई थी। आज इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और रिमांड पे लिया जाएगा और फिर उसके बाद प्रॉपर इससे पूछताछ होगी कि क्या कारण था, किस वजह से इसने इसकी हत्या